क्या आप सियासत में वापस जाएंगे या मानती हैं कि अभी हम सियासत में हैं? नंबर एक। और संन्यास वाली बात आपने कही, तो क्या आपने वाकई संन्यास ले लिया है? दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत बड़ा जो मसला मुल्क में है मुसलमानों के ताल्लुक से हम देखते हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 25-30 करोड़ इस मुल्क का मुसलमान, उसे शक की निगाह से देखा जाता है, उसे कह दिया जाता है कि साहब ये पाकिस्तानी हैं या गद्दार हैं, या जिस तरीके से बीजेपी इल्ज़ाम लगाती है। क्या आपको लगता है कि वाकई देश का मुसलमान ऐसा है और उसे हर वक्त जो है शक की नज़रों से देखा जाना चाहिए? ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या सोचते हैं, कैसे इसका हल निकलेगा? इतनी बड़ी आबादी को कटघरे में बार बार भारती जी खड़ा कर दिया जाए। देखिए, इन्होंने जो सवाल किए हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे बिल्कुल समय दीजिएगा और धैर्य दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल वही हूं जो मैं थी। मैं बिल्कुल नहीं बदली हूं। आपको लग रहा है ऐसा कि मैं बदल गई हूं। मैं हमेशा ही सच बोलती थी। मैं वही उमा भारती हूं जो 6 बार खजुराहो से और भोपाल से और झांसी से सांसद रही है। मैं वही उमा भारती हूं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए मरने के लिए जान देने के लिए तैयार थी। और मैं वही उमा भारती हूं जो हमेशा से कहती रही हूं कि देश का सबसे बड़ा नुकसान गोडसे ने किया है। ठीक है, और वो इसलिए किया है क्योंकि 2 महापुरुष इस धरती पर ऐसे पैदा हुए आज़ादी से पहले जो इसका सोच रखते थे कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होना चाहिए। उसमें से डॉक्टर हेडगेवार जी ये सोच रखते थे कि आज़ाद भारत का सांस्कृतिक अधिष्ठान क्या होना चाहिए, और महात्मा गांधी सोच रखते थे कि आज़ाद भारत का आर्थिक अधिष्ठान क्या होना चाहिए, जिसको मोदी जी ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया है। अब भारत का बंटवारा नहीं होगा, अब तो बटे हुए हिस्से भले ही भारत में आ जाए।